मनुस्मृति को लेकर कि मनुस्मृति ही भारत का पहला संविधान है और भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब ने गलत किया, मनुस्मृति को नहीं जलाना चाहिए था। सही कहा उन्होंने? नहीं, देखिए ऐसा है रोमाना जी, कोई विरोध तो मनुस्मृति का करता है, कोई रामचरितमानस का करता है, कोई हमारे सनातन का विरोध करता है। किसी ने तो सनातन को मलेरिया, फैलेरिया और वायरस तक बता दिया। भगवान राम पे टिप्पणी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला हमारे सनातन का। और सनातन धर्म के हमारे जो अंग है वो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य पे है। अभी हमारे रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि एक आंख हमारे हिंदू का है, एक मुसलमान का है। अरे भाई, उसी प्रकार संतों का है, चाहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हो, शंकराचार्य जी हो, या स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हो, या रामभद्राचार्य जी, सनातन धर्मी सबको अपना मानते हैं। उनके उस पे आप बीच में हमें लगता है कि किसी प्रकार का वो नहीं है, लेकिन मेरा सवाल मनुस्मृति को लेकर था। मेरा सवाल मनुस्मृति को लेकर था, वो मनुस्मृति को लेकर था जिस मनुस्मृति को माना जाता है कि ये मनुस्मृति महिला विरोधी है, जिस मनुस्मृति को लेकर कहा जाता है कि ये मनुस्मृति जो है वो समाज में भेदभाव बढ़ाने वाली है। इसी मनुस्मृति की वजह से देश में जातिवाद बढ़ता है और उस मनुस्मृति को देश का पहला संविधान कह रहे हैं रामभद्राचार्य जी। ये सवाल है स्वामी जी, इस पर जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल। अरे जिस मनुस्मृति ने यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा कि नारी का जहां सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। हाँ। और उस पे उसको कोई टिप्पणी करे कि जी नारी का वो विरोध करता है, अपमान करता है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। तो ये सिर्फ विरोध करने का एक फैशन है। बीजेपी का विरोध करते करते लोग सनातन का विरोध करने लगे। तो बाबा साहेब ने गलती की थी, राम मंदिर का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने गलती की थी मनुस्मृति को जलाकर। बाबा साहेब ने विरोध किया था ना मनुस्मृति का। बाबा साहेब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई थी ना, और वो भी 6 दलित साधुओं के साथ। 6 दलित साधु संत बाबा साहेब के साथ में थे जब उन्होंने 25 दिसंबर की तारीख थी मनुस्मृति को जलाया था। आज का रायगढ़ जो है, आज का महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला, वहीं पर। जी सुनिए मेरी बात जी। नहीं, राजनीतिक रूप से कौन किसका विरोध करता है बात उसका नहीं है। हमारी ये है कि हमारी सनातन धर्म में क्या स्वीकार्य है। बहुतों का भी आप देख लो, पीछे के देशों में क्या क्या जलाए जा रहे हैं, कैसे कैसी पुस्तकें दूसरे की जलाई जा रही है। वहां गीता तो पढ़े जा रहे हैं, गीता लोग अध्ययन कर रहे हैं, मनुस्मृति का भी लोग अध्ययन कर रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं। तो ये सवाल इस बात का कहीं ना कहीं जानबूझ के एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पट भी मेरी उस तरीके का आप जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब राजनीतिक रूप से कौन क्या कर रहा है, तो फिर जब राजनीतिक रूप से कौन क्या कर रहा है इसका जवाब ही नहीं आपको देना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर कि उन्होंने मनुस्मृति जलाई, इस पर आप कुछ भी कहने से बच रहे हैं, इस पर आप कुछ भी कहने से डर रहे हैं। वहां रामभद्राचार्य जी ने तो खुलकर कह दिया कि उन्होंने गलती की थी। आप भी खुलकर बोलिए, गलती की थी क्या? बाबा साहब, देखिए आपकी आवाज एक तो कट के आ रही है। देखिए मैं रोमाना जी आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ये लोग इस्तेमाल करके जानबूझ के सनातन पे अटैक करते हैं। आप इस बात को समझिए, जिस भगवान राम का, जिस हमारे देवी देवता के संविधान के पहले ही पृष्ठ पे, आगे के पृष्ठ पे फोटो लगे हो, जो हमारे सनातन धर्म के जो है मूल है, तो आप सनातन के जो मनुस्मृति है या गीता है या रामायण, उसको कैसे अनदेखा कर सकते हैं। तो ये कुछ लोग हैं जानबूझ करके इस्तेमाल करते हैं सनातन पर हमला करने के लिए। ये कहा है ना आपने, बाबा साहब का इस्तेमाल करते हैं सनातन पर हमला करने के लिए, आप ये कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो यहाँ बाबा साहेब पर निशाना, लेकिन अभी तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर निशाना रामभद्राचार्य ने साथ दिया है ना। आइए साजिद रशीदी साहब, फिलहाल मनुस्मृति को नहीं जलाना चाहिए था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, ये रामभद्राचार्य जी की तरफ से कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि देश का पहला संविधान मनुस्मृति ही है। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, मैं यही कहना चाहता था शुरू में, ये जो बयान है उनका, अगर मुसलमान ये कह दे कि कुरान प्रथम संविधान है देश का, तो यही लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे टीवी पर कि ये तो देशद्रोह है, ये तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। अब सर आप इस्लाम और कुरान को कहां ले आए? नहीं, मतलब ये देश सनातनी देश है सर, इस देश की सनातनी परंपरा मैं समझाना चाह रहा हूं, और हम उन धार्मिक ग्रंथों का जिक्र कर रहे हैं सर, जो इस भूमि में सदियों हजारों सदियों पहले से चले आ रहे हैं। बात तो होने दीजिए। हाँ जी, आइए आप इस्लाम और कुरान ले आते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा ये लोग हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया क्यों बैन किया गया उसको? क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे।
एसडीपीआई पर जो पाबंदियां लगने जा रही हैं, लग रही हैं, उनके लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है? इसलिए कि वो इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करते हैं। यही लोग रोज़ाना चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर मुसलमान कह दे कि कुरान वजह है ना, उसकी वजह है ना, और उसकी वजह मेरे ख्याल से प्रोफेसर संगीत रागी बेहतर तरीके से बताएंगे। एक चीज और, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र और आज का जो भारत है, जो सनातनी भारत है, या जो संविधान हमारा जिस तरीके से सबको समान अधिकार देता है, उसमें तो कहीं कोई विरोधाभास है नहीं। हाँ, इस्लामिक राष्ट्र और आज के हिंदुस्तान के संविधान में उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को मेरे ख्याल से दर्शक को भी समझना चाहिए। यहाँ पर जो आप बात कर लो, नहीं, आपने बात तो कर दी, आपने तो सवाल उठा दिया कि इस्लामिक राष्ट्र की अगर कोई बात करता है तो वो देशद्रोही कैसे हो जाता है, हिंदू राष्ट्र की अगर बात करता है तो वो देशद्रोही क्यों नहीं होता है। शंकराचार्य ने भी एक बात कही थी, हिंदू को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है ना, जीवन जीने की पद्धति है। शंकराचार्य ने जो कहा था वो सुन लीजिए ना, कहिए। शंकराचार्य ने, अभिमुक्ताचार्य जी ने ये कहा था, जब उनसे सवाल किया गया कि संविधान बढ़ा या गीता बढ़ी, तो उन्होंने कहा था गीता बढ़ी है, वेद बड़े हैं। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मुसलमान कह दे कि कुरान बड़ा है तो वो देशद्रोही हो जाता है। और ये लोग रोजाना चीख चीख कर इन बातों को कह रहे हैं कि हाँ ये चीज बड़ी है और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। संगीत रागी साहब आइए, संगीत रागी साहब आइए, एक मिनट। स्वामी चक्रपाणी प्लीज सर। संगीत रागी जी आइए, आपने सुन लिया सवाल, आपत्ति भी आपने सुन ली, फर्क बता दीजिए आप। दो चीजें हैं। पहली बात तो मुसलमानों को इस्लामिक राष्ट्र मिल चुका है, इसलिए बचा हुए देश में मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं है इस्लामिक राष्ट्र की बात करने का। एक बिल्कुल नहीं, यहाँ के मुसलमानों को भी मिला था, नहीं मिला, हमें ऐसा हमने नहीं लिया, इसीलिए हमने नहीं लिया। बात में ये भी था, हमने नकार दिया उसको। नहीं नहीं नहीं, हम भी नकार रहे हैं पाकिस्तान को। उन्होंने धर्म के आधार पर किसी देश को नहीं चुना ना। बोलने दीजिए प्रोफेसर रागी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ सर। धर्म के आधार पर देश को नहीं चुना, जो यहाँ है उन्होंने सेकुलर हिंदुस्तान को चुना। आइए प्रोफेसर रागी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सेकुलर हिंदुस्तान को चुना। यदि सेकुलर हिंदुस्तान को चुना होता इस देश का मुसलमान मेजोरिटी, तो पाकिस्तान नहीं बनता। ये वही मुसलमान थे जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की थी और इस देश पर विभाजन थोपा था। कहिए, आज का वो मुद्दा नहीं है। आते हैं मैं, इस पृथ्वी की आयु 4 अरब 32 लाख करोड़ वर्ष है, इस सृष्टि की आयु। और कहा जाता है कि मनु स्मृति जो है वो आदि ग्रंथ है। तो 4 अरब 32 लाख करोड़ का ग्रंथ का क्या आज उसी रूप में बचा हुआ है? 50 उसके हम वैवस्वत मनु के समय में रह रहे हैं। इनमें से किसी को पता नहीं होगा कि वैवस्वत मनु का मतलब क्या होता है, मनवंतर कितना होता है, और किस युग में हम कितने दिनों के बाद रह रहे हैं। मनु स्मृति के 50 वर्जन्स हैं, और जब आईपीसी बना था तो उस समय पर भी अंग्रेजों ने याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति की थी, दोनों का ही सहारा लिया था। जलाकर बाबा साहब ने गलती की, या उन्होंने कौन सी वाली मनुस्मृति जलाई, ये भी बता दीजिए। समय कम है सर, इसलिए पूछ रही हूँ जी। सर ऐसा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने तो अपने लास्ट स्पीच में कहा था कि धरना प्रदर्शन होने नहीं चाहिए। ये ग्रामर ऑफ द एनार्की है, ये शब्द का प्रयोग किया था जब उन्होंने लास्ट स्पीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया था। अपने आप धरना प्रदर्शन पर चले गए थे, अपनी ही बातों का खंडन किया था। 1939 तक वो टेम्पल में प्रवेश के लिए मांग रहे थे, हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ के लिए मांग रहे थे। ठीक है सर, समय इतना ही है, समय इतना ही है। रागी साहब, वो सीधा जवाब जो मैं चाह रही थी कि आप दें, लेकिन यहाँ पर बात घूमकर धरना प्रदर्शन, बाबा साहब ने उसका भी कहा था कि उसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, मतलब बात जो है वो घूम गई। फिलहाल इतना जरूर है कि संत वाणी को लेकर ये घमासान जो सियासी तौर पर छिड़ा हुआ है। फिलहाल हम सभी को इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।